Good morning, students. Today I will start क्लास 6. ठीक, क्लास 6 का मैथ्स रनिंग क्लासेस है स्टार्ट. आज है डेट 27 डेट है और आपका एक्सरसाइज है फर्स्ट. देखिए आपके डिसेंट बुक है, ये पहले बुक देख लीजिए. ये आपके बुक है डिसेंट के और आई होप दैट एवरीवन have purchased the book from the schools. Those students have not purchased till now, kindly manage the book, otherwise how to understand what is the solutions and what is the explanation of the sums. तो आप लोग सबसे पहले काम करिए कि बुक को मैनेज करिए. फिलहाल हम आपको स्टार्ट करते हैं. चैप्टर 1 है आपका. देखिए ये है इस बुक का चैप्टर 1 है एक्सरसाइज 1. ये देखिए आप लोग देख लीजिए एक्सरसाइज 1. ठीक है, एक्सरसाइज 1 को हम स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन पढ़ते हैं. रीराइट ईच ऑफ द फॉलोइंग न्यूमरल्स विद प्रॉपर कॉमास इन इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन. आल्सो राइट द नंबर नेम इन द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन एंड आल्सो राइट इन इंटरनेशनल. देखिए आपका पहला क्वेश्चन यही है. आपका पहला क्वेश्चन ये है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन विद प्रॉपर कॉमा लगा करके. ये नंबर तो आपका सेव रहेगा, इसी नंबरों को कॉमा यूज करते हुए आपको बताना है और इसको इंटरनेशनल सिस्टम में लिखना भी है. तो यही आपका पहला क्वेश्चन है. तो देखिए हम आपको बताते हैं. ये इसमें कुछ करना नहीं, इसमें केवल कॉमा लगे. ये क्वेश्चन है तो 1 10 100 1000 10,000. तो इसको हम कॉमा लगाएंगे. यहाँ पे 63 के बाद कॉमा लग जाएगा, 852 ऐसे हो जाएगा. अब इसको इंटरनेशनल सिस्टम में क्या करना है. इंटरनेशनल सिस्टम में हो जाएगा ये 63 1 10 100 1000 63,000 800 52. यही आपको लिखना है. सेम क्वेश्चन है, बस इस पे कॉमा लगा. यहाँ पे कॉमा नहीं था, यहाँ कॉमा नहीं था, तो ये कॉमा यूज किया है. तो 1 10 100 के बाद कॉमा 10,000 ये कॉमा हो गया. तो इसको हम निकल लिया. अब इसको नोट कर लीजिए. दूसरा हम बताते हैं. इसको नोट कर लीजिए फटाफट. चलिए हो गया. अब देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है. सेकंड क्वेश्चन है 85 394. ये लिखा है. अब देखिए इसको हम अगर इंडियन सिस्टम में पढ़ते हैं तो इंडियन सिस्टम में क्या पढ़ेंगे. 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख. ये इंडियन सिस्टम है. लेकिन ये क्या कह रहा है इंटरनेशनल सिस्टम. इंटरनेशनल सिस्टम से पहले फर्स्ट यू नो व्हाट इज इंटरनेशनल सिस्टम. इंटरनेशनल सिस्टम क्या होता है पहले इसको. इंटरनेशनल सिस्टम का मतलब होता है कि जो पूरी दुनिया में पढ़ाई जाती है. जैसे अगर हमने आपसे कहा एग्जाम्पल आप देखिए, जैसे मैंने आपसे कहा कि जाइए बाजार जाइए और एक हाथ कपड़ा लेके आइए. 1 हैंड परचेस क्रॉस. एक हाथ कपड़ा लेके आइए. सोचिए सब कुछ कर लीजिए. एक हाथ कपड़ा लेके आइए. तो आपका हाथ छोटा है, आप जाओगे तो आपको इतना बड़ा मिलेगा. मेरा हाथ बड़ा, हमको और बड़े लोगों का और बड़ा हाथ मिलेगा. तो इससे डिफाइन नहीं होगी हाउ मच क्लास आई विल हैव टू परचेज. कितना कपड़ा मुझे करना है, ये मुझे एक हाथ. लेकिन अगर हमने आपसे कहा कि जाइए 1 मीटर कपड़ा लेके आइए, तो 1 मीटर कपड़ा जैसे ही आप लेने के लिए गए तो आपको मिर्ज़ापुर में जो 1 मीटर कपड़ा मिलेगा वही आपको पड़री में 1 मीटर कपड़ा, वही आपको चुनार में मिलेगा, वही आपको अमेरिका में मिलेगा, वही आपको जर्मनी मिलेगा, वही आपको पाकिस्तान में मिलेगा, वही आप ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम मेजरमेंट वी विल परचेज.
सेम मेजरमेंट। तो जो पूरी दुनिया में पढ़ाई जाती है उस पढ़ाई को हम कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम। अगर हम लोग पहले पढ़ते थे 12 आना, 1 आना, 2 आना, 4 आना, 8 आना, 1 शेर, 2 शेर, 5 शेर, 10 शेर, तो ये 5 शेर 10 शेर जो हम लोग पढ़ाई किए हैं, जो हम लोग बचपन में पढ़ाई किए हैं, ये शेर पसेरी ये ख़त्म है, क्योंकि ये लोकल लैंग्वेज का वर्ड्स है। इंटरनेशनल अब हम जाएंगे अमेरिका में 5 शेर चावल, तो 5 शेर तो अंग्रेज समझेगा ही नहीं। इसीलिए जो लोग पूरी दुनिया के लोग एक भाषा को समझें, दैट्स लैंग्वेज, दैट्स फिगर, दैट्स डिजिट, दैट्स मैथमेटिक्स, दैट्स साइंस इज कॉल्ड इंटरनेशनल। राइट, क्लियर हो गया? पहले इंटरनेशनल समझिए, तो इंटरनेशनल जो पूरी दुनिया के लोग पढ़ते हैं। तो अब इंडिया में हम लोग पढ़ते हैं 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। अगर ये इंडियन सिस्टम में लिखना होता है तो हम लिखते हैं 17,85,394। लेकिन ये कह रहा है क्वेश्चन इज सेइंग दैट यू विल हैव टू राइट दिस क्वेश्चन इन इंटरनेशनल सिस्टम। तो हमें इंटरनेशनल सिस्टम में लगना, कॉमा भी यूज करना है, आई विल यूज कॉमा एंड राइट इन इंटरनेशनल सिस्टम। तो चलिए अब हम कॉमा यूज करते हैं। कॉमा यूज करते हैं तो इसको हम लिखेंगे, कॉमा यूज करेंगे तो लिखेंगे, कॉमा यूज करते हैं 1 के बाद कॉमा लिखेंगे, फिर 750 के बाद कॉमा लिखेंगे, फिर 394 के बाद कॉमा लिखेंगे। ये कॉमा हमने बात, क्योंकि ये करा है कॉमा, तो ये हमने कॉमा बना दिया। राइट, उसके बाद अब इसको लिखना है, अब इसको पढ़ना है 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। तो अब इसमें हम लिखेंगे 10 लाख जैसे होगा हो जाएगा 1 मिलियन। इसको हम लिखेंगे 1 मिलियन, इंटरनेशनल में इसको लिखेंगे 1 मिलियन, 1 मिलियन, 1 मिलियन। फिर 785,000, 785,000, 785,000, फिर 394, 394 यही हमको लिखना है। राइट, 394 ये हमको इंटरनेशनल सिस्टम में ये। तो इंटरनेशनल सिस्टम का मतलब होता है दैट सिस्टम विच इज known all over the world, that is called international system. It means वह सिस्टम, वह पद्धति, वह तरीका, वह नियम जो पूरी दुनिया के लोग जानते हो, उस नियम और सिस्टम को इंटरनेशनल सिस्टम कहते हैं। राइट, क्लियर हो गया? तो अब ये इंटरनेशनल सिस्टम में हम जाएंगे तो पूरी दुनिया के लोग इसको पढ़ लेंगे, और इंडिया में पढ़ने के लिए आएंगे तो वो ऐसे ही पढ़ सकते हैं 17,85,394। लेकिन 17,85,394 अगर हमने बोला 17,85,394 अगर हमने बोला तो दुनिया के और कंट्री के जो बच्चे हैं वो समझ नहीं पाएंगे। क्यों रहेगा? क्योंकि ये इंडिया का ओन लैंग्वेज है। लेकिन इंटरनेशनल में बोलेंगे तो 1,785,394, तो दुनिया के हर कंट्री के बच्चे मैथ्स पढ़ते होंगे, ये तुरंत समझ जाएंगे। ये केवल इंडियन समझेंगे या जो लोग इंडियन पढ़ाई करते होंगे वो समझेंगे। तो हम लोग इंडिया में हैं तो हमको दोनों पढ़ना है, इंडियन और जो है इंटरनेशनल। आपके बुक अकॉर्डिंग टू योर बुक बोथ विल हैव टू रीड। ठीक है, चलिए अब ए बताया हमने, बी बताया, अब डी ई ये आप खुद से करिए और जो नहीं आएगा हमको पूछिएगा। चलिए हो गया। अब देखिए ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है? क्वेश्चन नंबर 2 में है राइट द न्यूमरल्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। इसका मतलब हुआ कि जो भी नंबर ये जो लिखा है, ए लिखा है 53,043 ये लिखा है, इसी को आपको लिखना है किसमें? न्यूमरस में लिखना है, नंबर में लिखना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए 53,000 तो आप बनाइए 1, 10, 100, 1000, 10,000 आप बनाया। अब 53,000 है 1
10, 100, 1000, 10, ये वाला नंबर आपका 53 वाला है, 43, अब 43 आप ऐसे लिख दीजिए, जो बीच में जगह खाली है वो हो गया। तो आपका ये हो गया न्यूमरल्स में, ये हो गया नंबर 53,043। अब इसको कॉमा यूज करना है, तो आप लिखिए 53,043। ठीक है, तो आपका ये आंसर हो जाएगा। इसको देख लीजिए, आपका नंबर होगा। अब बी, इस बी देख लीजिए, बी क्वेश्चन नंबर बी। बी क्या है, इसको हमने अभी बताया था ना, 53,000, ये हो गया। अब बी में क्या करना है, बी में आपको करना है 15 करोड़ 50 लाख 50 करोड़ 50 लाख 20,000 67, ये आपको लिखना है। ठीक है, अब इसको आपको लिखना है, क्या लिखना है, अब लिखा है 15 करोड़, क्या लिखना है, 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। आप ऐसे बना लीजिए डिजिट, 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 10 करोड़। अब लिखा है 15 करोड़, तो आप यहाँ लिख दे 15 करोड़। 50 लाख, 50 लाख, तो 1, 10, 100, 1000, 10, 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। अब 50 लाख, तो ये 50 लाख। फिर 20,000, 1, 10, 100, 1000, 10,000, ये 20,000, 67, ये हो गया 67, बीच में जगह बच गई, ये आपका हो गया। अब इसमें कॉमा बनाना है। अब कॉमा बनाना है तो कॉमा हमको डाल देना है, कहाँ कहाँ डालना है, 15 पे एक आप डाल दीजिए, एक 50 पे डाल दीजिए, एक इस पे डाल दीजिए, ये कॉमा हो गया, ये आपका हो गया आंसर। अगर आप इस तरीके से सीखोगे तो आपको जल्दी आ जाए। कोई नंबर लिखना है तो ऐसे 1, 10, 100, 1000 जब आप लिखोगे और जिस प्लेस के वैल्यू पे रखा है उतना नंबर डालते जाओगे, हो जाएगा। ओके, तो आप एक का पूरा पार्ट करना है, बी का पूरा पार्ट करना है, करके लाइए। ओके, दैट्स ऑल।